ब्रह्मानंद जी कौन है? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? आज के कोई संत नहीं है ब्रह्मानंद जी। विवेकानंद जी का नाम सुना है? सबने सुना होगा। ब्रह्मानंद जी विवेकानंद जी के ही गुरु भाई थे, एक गुरु से दीक्षित थे और इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप देखिए वंशिका, ये डायनेस्टी कैसी चली आई। रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु कौन है? तोतापुरी जी। और रामकृष्ण परमहंस जी किसको दीक्षा दे रहे हैं आगे? किसको दे रहे हैं दीक्षा? स्वामी विवेकानंद जी को, ब्रह्मानंद जी को। और जब ब्रह्मानंद जी ने अपने भीतर बहुत कुछ देखा तो ब्रह्मानंद जी ने क्या कहा? हमारे गुरु पूर्ण, पहला शब्द पूर्ण, यानी कुछ इनकम्प्लीट भी है। हमारे 10th के टीचर कुछ और होते हैं, 12th के कुछ और होते हैं, ग्रेजुएशन के कुछ और होते हैं, म्यूजिक के कुछ और होते हैं, कॉमर्स के कुछ और होते हैं। इसी तरीके से अध्यात्म गुरु अलग होते हैं। भगवान महादेव ने 7 प्रकार के गुरुओं का जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं कुछ लोग कथा करते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं और अपने आप को गुरु होने का दावा करते हैं। लेकिन गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। श्री राम भगवान, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी 2 गुरु थे उनके, एक शिक्षक गुरु, एक दीक्षक गुरु। श्री कृष्ण भगवान, उनके भी 2 गुरु थे, दुर्वासा ऋषि जी और संदीपनी जी। राम कृष्ण ते को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। सज्जनों, पूर्ण शब्द का अर्थ ही है जो पूर्ण का दर्शन तत्क्षण करा दे। आप में से यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी और ये मंत्र भी पढ़ा होगा। मेरे साथ बोलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, आप हम सब के भीतर ज्योत रूप में वास करती हैं। क्या आपके भीतर माँ ज्योत रूप में वास करती है? देखा है कभी आपने माता की ज्योत रूप को? देखिए पंडित जी जब तक इसमें घी डालेंगे ये ज्योत जलेगी। कोई आज तक की चौकी और जागरण ऐसा नहीं होगा जहां बिना ज्योत जले कार्यक्रम आरंभ हो जाए। इस शरीर में प्राणों की जो ज्योत है, इसी कारण वी आर सॉफ्ट, हमारी बॉडी में से हीट निकलती है, वी आर नर्म एंड गर्म। वो प्राण शक्ति गुरु तत्क्षण दर्शन कराते हैं। और पूर्ण गुरु की पहचान है जब वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो मस्तक पर हाथ रखते हैं। इस दिव्य नेत्र को खोलकर जब ध्यान की अवस्था में एक शिष्य बैठता है तो राजा हिमालय की तरह कह उठता है, माँ आपके दिव्य रूप का दर्शन मैंने अपने भीतर किया। इसीलिए जब अभी आरती होगी तो आप क्या करेंगे? ज्योत ऐसे लेके ऐसे धारण की जाती है, इस स्थान पर ज्योत के दर्शन होते हैं। साथ ही साथ जो मंदिर में घंटे बजाते हैं, ऐसा संगीत अंतर में सुनाई देता है। आपने कभी सोचा है दुर्गा चालीसा में हम क्यों कहते हैं निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी? अगर माता की ज्योत कॉटन से, घी से ही जलती है तो निरंकार क्यों बोला? और देखो घर घर दुर्गा चालीसा पढ़ी जाती है। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, देखो जी ये तो गर्ग जी ने बुलाया तो हम आ गए। हमारे इष्ट तो ठाकुर जी हैं, हमारे घर में ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी का एक अवतार हुआ है नरसिंह का, मानते हैं? किस भक्त के लिए हुआ था? प्रहलाद के लिए। चलिए म्यूजिक के साथ सुनते हैं, माँ भगवती का कोई कहीं कनेक्शन है विष्णु भगवान से, हमारे ठाकुर जी से? धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद उबारो, हिरण्यकशिपु को स्वर्ग पठायो। क्या कह रही है हमारी दुर्गा चालीसा? रक्षा कर प्रहलाद उबारो, यही माता रानी थी। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, ये अम्बा ही थी। और सब शादी ब्याहों में ये मंत्र बोला जाता है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये त्र्यंबकम मतलब क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये महामृत्युंजय मंत्र में भी आता है। त्र्यंबकम कोई बताएगा अर्थ क्या होता है? 1 2 3 त्रिनेत्रधारी
मैया भी इसी बात का इशारा कर रही है।